फैसला नहीं होता, उड़े तो नहीं उठते, और उसके बाद हम थोपते को ना भाई फैसला किसे पे। हम तो ये कहा है दोनों पक्ष अगर सहमत हो तो हमारी बात मान लो, और अगर आप सहमत नहीं हो तो भाई कोर्ट कचहरी चले जाओ, रास्ता खुला है। लेकिन कोर्ट में जानता ही नानी याद आ जाएगी, आपने पीछे चाहिए तारीख पे तारीख लगती है, लाखों करोड़ों केस पड़े हैं, सुनवाई बिला जाओगे सारा दिन रोटी घर का बांध के जाओगे, रोटी भी खाली सांझ हो जाए बिला अगली तारीख लागी, फिर अगली तारीख पे जाओगे बिला फिर अगली तारीख लागी। और सन्नी देओल का है ना, बिला तारीख पे तारीख मिलती है, यहाँ फैसले नहीं होते, क्या करोगे। और गरीब आदमी जिस दौरे भाड़ा नहीं बस का वो कोर्ट में जालेगा। तो ये जो पंचायत है ना, ये बहुत साफ सुथरा काम करती है, इनको केवल बदनाम किया जाता है। और ये जो महिला पंचायत आज करी है, इसमें हमने स्पेशल एजेंडे रखा है, ऐसा नहीं कि हम ये कुछ भी एक भाषण देके हम जाएंगे, हमने एजेंडा रखा है भाई। हमारा एजेंडा ये है, और ये पूरा जो यहाँ बैठे हैं महिला शक्ति और मेरे बुजुर्ग भाई, सब लोगों से मैं हाथ जोड़ के एक एक एजेंडे से आपको बात करना चाहूंगी, आप समर्थन करोगे। और जिस पे आपने न्यू कि भाई माम सहमत नहीं है तो आप वो मना कर देना, जरूरी नहीं है कि उस एजेंडे पे आप हाँ भरोगे। मैंने एक बात बता दो, अगर आप 3-4 बड़का का बाप उन बड़का ने छोड़ के चला गया तो उनका वाली वारिस कौन, औरत तक कमाती नहीं, फिर वह बालक कित जा। ये सवाल सरकार से हमें करना चाहिए। मैंने कानून मंत्री को भी चिट्ठी लिखी है, प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखी है, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति को भी मैंने चिट्ठी लिखी है, ओपोजिशन लीडर को भी मैंने चिट्ठी लिखी है। मैं ये चाहती हूँ कि हमारा जो ये समाज है जिस तरह से रहता है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दो भाई। जो सिविल लॉ है वो अपना काम करता रहे, हम ना अपने कस्टम में रहने दो। और अगर हमारा कस्टम कहीं आपको लगता है कि हम गलत कर रहे हैं तो आप बात करियो, हम गलत करते नहीं। तो ये सारी चीजें हम कई सारी आज हमारा एजेंडा है। एक तो है डिजिटल जागरूकता, यानी कि मोबाइल, हम मोबाइल बंद नहीं कर रहे, हम किसी को ये नहीं कह रहे कि मोबाइल की जरूरत नहीं है, मोबाइल की जरूरत है। लेकिन उस मोबाइल की जरूरत को ना बालक सारा दिन गेम खेल रहा है और उस गेम में खेलते खेलते इस लेवल पे पहुंच गया कि रात में वो छत तक कूद गया। उसने सोशल मीडिया पे एक साइट से बात करते करते उसको इतना दिमाग से भर दिया, बता दिया कि मरना कोई मुश्किल काम नहीं है, मर के बड़ी शांति मिलती है, उसको ये बता दिया बच्चे को। और वो सारी रात मोबाइल पे गेम खेलता रहे और लास्ट में छत पर तक कूद गया। इस मोबाइल की हम बात कर रहे हैं, बच्चों पे चेक होना चाहिए, आमने बेरा है, मोबाइल बहुत जरूरी है। और आज की क्रांति में मोबाइल सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज बच्चे जो हैं उनको टेक्निकली हमने स्ट्रॉन्ग करना है, सारी इंफॉर्मेशन मोबाइल पे है, लेकिन गलत साइट ना देखें वो तो आपने चेक करना है ना। और जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, जैसा देश वैसा भेष, जैसे आप आज माहौल में आप रहोगे तो वैसा ही मन काम करने का करता है। ये बापा देशभक्ति का एक गीत बजा दें, सारा के नहीं हो जाएगा, हम भी सेना में जाऊं और एक मारा दुश्मन ने 1 मिनट में, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। एक नाचन का गीत ला दो, जब हमारी बुढ़ी जी ने हाथ भी हलाना नहीं आता वह भी नहीं लाग जाएगी, करण लाग जाएगी, क्योंकि वो माहौल बढ़ जाता है वैसा। तो हमने वो खराब माहौल नहीं देना, तो हमने मोबाइल देना है, लेकिन वो मोबाइल कितना देना है ये आपने ध्यान रखना भाई। बच्चा गलत साइट ना देखे, क्योंकि गलत साइट देखेगा तो गलत काम करेगा और लगातार मोबाइल पे बैठा रहेगा, रील देखे जाएगा तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। आप लगातार रील देखोगे ना तो आपका मन करेगा देखे जाओ देखे जाओ देखे जाओ, क्योंकि एक से एक चटपटी रील आवेंगी, उनमें आवे सवाद तुमने आवे कि नहीं आवे। आजकल तो मैं देखूं मेरी बुजुर्ग भी हमारी बैठी रहेंगी मोबाइल पर, मैं कहूँ एक ताई तो बोली बका ताई क्या करे न्यू लिए या छोरी बहुत बढ़िया काम करे। तो यो चल रहा है सिस्टम, यो रोकना पड़ेगा। हम ये मोबाइल के विरोध में नहीं है, मोबाइल हमारा पढ़ेगा बच्चा, उसको जरूरत है। दूसरा हम कह रहे हैं कि रिश्ते और सामाजिक सरोकार। रिश्ते से मेरा मतलब है जो हमारा सामाजिक सरोकार है, उसका मतलब ये है जैसे हमारा नोगामा खाप है, हमारी 21 गांव का ये पंचायत है, 21 गांव में हम भाईचारा निभाते हैं। तो जब 21 गांव में हम भाईचारा निभाते हैं तो हम उसमें रिश्ते नहीं करते, ये हमारा कस्टम है, हमारी संस्कृति है, हम उससे बाहर नहीं जाएंगे। तो इसमें समस्या किसको है? किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। और भाई उस बात में कोई ना मानता
तो भाई फिर तुम इस समाज से बाहर जाके अपने कितर रहो, बॉम्बे रहो, दिल्ली रहो, फॉरेन में जाओ, फिर क्या मत करो, लेकिन समाज को खराब मत करो। इतना ही तो कह रहे होगे, सहमत हो मेरी बात से? ये पास एजेंडा। इसके बाद है भाई शादी का, अपनी जो डीजे, ये गंद और गन कल्चर। गंद और गन कल्चर से आज इतने मर्डर हो रहे हैं। मेरे गांव में, दिग्गल गांव है मेरा, मेरे गांव में सात आठ मर्डर हो गए, 7-8। गाजर वर्गे छोरे 1 मिनट में टाटा टाटा करके जाते रहे। कौन बचाओगा उन्हें? कौन बचाओगा? हम ये कह रहे हैं भाई इस गंद के प्रति रोक लगाओ, समाज ने रोको। हमने अपने बालक बचाने हैं, हमने समाज बचाना है। गंदे गाने गावे, इतना वाहियात वो नाचे। एक देखा होगा जो कावड़े लाड़े में, तो कई वीडियो आई, मैं तो देख के माथा ठिणका, हे राम यो क्या हो रहा है। तो इस गंद कल्चर से हमने बचना पड़ेगा। स्वतंत्रता अलग चीज है, आपकी फ्रीडम अलग चीज है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। फ्रीडम का मतलब ये नहीं है, फ्रीडम का मतलब है आपको उतनी ही फ्रीडम की इजाजत है कि पड़ोसी ने आपसे कष्ट ना हो, उतनी फ्रीडम की इजाजत है। ये हमारे संविधान में ऐसा नहीं है मतलब फ्रीडम है मैं कुछ भी करूं, ऐसा नहीं है। अगर मैं बाजा बजा रही हूं, मेरे पड़ोस में कोई प्रेग्नेंट महिला है, कोई बुजुर्ग है, कोई बीमार है, कोई हार्ट पेशेंट है, तो अगर मैं डीजे बजाऊं बहुत तेज तेज, तो ये मेरी मूर्खता है और कानून इसका अधिकार नहीं देता, उसको रोकना पड़ेगा। तो ये हमारा गंद और गन कल्चर के प्रति एक विरोध है। नशा मुक्त भारत हम बनाना चाहते हैं। हम तो बड़े लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं। भाई नशे में आप देखो ना क्या होने लग रहा है। मैं एक गांव में गई, उस गांव में 300 घर उजड़ गए, 300 घर उजड़ गए। मतलब मर्द नाम की चीज नहीं रह रही उस गांव में। नशा कर कर मरे, या तो वो उसने मार दिया, या वो मर गया, या सुसाइड कर गया नशे में, या कुछ और कर गया, नाली में पड़ गया, पानी पड़ गया, कुएं में पड़ गया, जो भी है। लेकिन इस तरह 300 घर उजड़ गए। आप देखो क्या हो रहा है। तो हम ये नशा चाह रहे हैं कि बंद हो। भाई दहेज, ये महिला शक्ति है ना मेरे सामने बैठी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, दहेज अगर कोई मांगता है, क्या मांगना चाहिए? हाथ खड़े करके बताओ। भाई खाप आज ये निर्णय ले रही है यहाँ पे, अगर कोई दहेज मांगता है तो उसने खाप के बीच में लाके और उसकी अड़े क्लास लगाओगे। भाई दहेज नहीं मांगेगा किसी भी सूरत में। जो अपनी भाण बेटी ने पढ़ा के दूसरे घर में समझा के बुझा के पाल के पोष के दे रही, उस दहेज क्या नाम का, ये बंद करना पड़ेगा। महिला शक्ति को बेटी पे लगाओ ना, पढ़ाई में लगाओ आप, ताकि बच्चा पढ़ लिख के अपना पाया पर खड़ा हो जाए। फिर हमारा है, हमने बेटियों को बराबर के अधिकार देने हैं। बेटियों को बराबर के अधिकार आप कैसे दोगे? आपने वो घर पे शुरू करना पड़ेगा। जब आपका बेटा भी रोटी खा रहा है और बेटी भी रोटी खा रही, जब आप बेटी ना कहो ना बोला जा इस खातर रोटी लिया, जा इस खातर पानी लिया, जा इसमें सब्जी दे दे, तो आप अपनी बेटी को वहीं पे दबा दे। नहीं, आप अपनी बेटी को और बेटे को बराबर का अधिकार दो। अगर छोरी रोटी खाए तो भाई ने भी कहो भाई इस खातर रोटी लिया, जब बदलाव आएगा। लेकिन यो हम कर नहीं रहे हैं। करोगी? देख लो, पंचायत का परिवर्तन होना चाहिए। करोगी? बहन बेटी के साथ बराबर का व्यवहार आपको करना पड़ेगा। हमारी बेटी जहाज चलावे, हमारी बेटी सैनिक देश की रक्षा कर रही, हमारी बेटी वर्दी पहन के उस पे बॉर्डर पे खड़ी है जहां सामने तो गोलियां लग रही हैं, गाड़ी थारी चलावे, जहाज थारी चलावे, समुद्र में बह जाली, इस वर्ल्ड में अपना नाम रोशन कर रही है वर्दी पहन के। कौन सी वर्दी? खेल की वर्दी, स्पोर्ट्स किट उसने पहन के, नेकर टी शर्ट पहन के इस देश का नाम वर्ल्ड में रोशन कर रही है। फिर क्या में कम है भाई? थारी थारी छोरी, बताओ क्या में कम है? बेटियां ने बराबर का सम्मान दो, बराबर का दर्जा दो, बराबर का ही अगर आपने अधिकार दे दिया उनका, तो किसी चीज की जरूरत नहीं है उन्हें पढ़ाओ लिखाओ। हाँ, अपनी संस्कृति जरूर बताओ। न्यू कौन है, अब छोरी पढ़ लागी रात ना आवा 1 बजे नशे में टल हो गए है। मेरे पास ऐसे केसेस है जो न्यू कह छोरी कहना नहीं मानती। मैं कहा क्या बात हुई?
बोले इसका न्यू नहीं बेरा कै बजे जाहिर कै बजे आवे है, घराले बोला तो उन्हें दुखी करने हैं। हम तो ये खत्म करना चाह रहे हैं, बहन बेटी की डाला इज्जत रहे और अपने समाज में। अब हमारा ये था, मैं केवल आपसे ये कहना चाहती हूँ, हमारी बेटी पढ़ने भी, खेलने भी, गाड़ी भी चलाऊंगी, स्कूटी भी चलाऊंगी, मोटरसाइकिल भी चलाऊंगी, जींस भी पहनेंगी। और किसी ने कहा था ना, किसी एक की स्टेटमेंट थी वो, अब छोरी बाप के पाछे भी दोनों तरफ पैर ना करके बैठे। मैं आपने बताऊं, पहले स्कूटी तो होया नहीं करती, किसान दौड़ तो होया ही नहीं करती, वह होया करती ये जो दुकानदार से होया करते जो कर पानी कह लो। मैं ये समाज की बात नहीं करी, मतलब कुछ इक्का दुक्का % ही लोगों के पास स्कूटी होया करती। पहले वह महिला बांधा करती साड़ी, साड़ी बांधा करती, साड़ी बांध के आज दोनों तरफ पैर करके देखा, बैठ के देखा दो मैंने। और ये जगाम की लुगाई है, ये पैरा करती दामन। अगर इन दोनों स्कूटी होती भी तो वह पैर बैठ के दिखा दो मैंने दामन में, दोनों तरफ पैर करके। आज की छोरी पैर है जींस, क्या दिक्कत है भाई एक तरफ दूसरी तरफ पा करके बैठने में? बताओ, कोई आदमी बैठ के दिखा दो मैंने एक तरफ पा करके बैठे, नहीं बैठ सकते, कोई आदमी नहीं बैठ सकता। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल हम इसके खिलाफ में है। लड़की सब कुछ करेंगी, हाँ नंगपना ना करे कोई, चाहे छोरा हो चाहे छोरी हो, वो किसी को इजाजत नहीं है। मर्यादा में रहे, सम्मान से रहे, क्योंकि आज जो माहौल है, मैं आपने बता दूं, पिछले 10 साल में 13 लाख महिलाएं गायब है देश से। 13 लाख, आप सोच नहीं सकते। 32,000 तो हरियाणा में तो छोरी गायब है, 32,000। ये मेरे आंकड़े नहीं है, एनसीआरबी के आंकड़े हैं ये। बालक और उनमें छोरी ज्यादा है, 32,000। हर रोज 5 बलात्कार होते हैं इस हरियाणा में, 5 बलात्कार मायने रखते हैं, छोटी बात है। तो नन्यू क्यों कर हम सब क्या खुला छोड़ दे, कोई के मैं करो कितना जाओ कि मैं ऐसे नहीं कर सकते। हम अपने छोरिया ने भी कंट्रोल करांगे, हम अपनी छोरिया ने भी कंट्रोल करांगे। हम कंट्रोल इसलिए करांगे क्योंकि उनका जीवन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारे बालक हमारे सुरक्षित रहने बहुत जरूरी है, इसलिए हम उन पे कंट्रोल करेंगे, उन्हें समझाओगे। न्यू थोड़ी कि फलाना चोरी करा तू भी चोरी कर ले, क्या की बात हुई। तो आज मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। पहली बार महिलाएं चबूतरे पर चढ़ी, जिसको कह सकते हैं, क्योंकि महिलाएं खाप पंचायत में थी नहीं,